बंधु और अत्यंत प्रसन्नता की मतलब विषय है कि यहाँ तरुण सागर में हमारे साथ परम सद्य, परम आदरणीय और अभूतपूर्व प्रतिष्ठाचार जो यहाँ पर पहले तरुण सागर में जिनके सानिध्य में, जिनके प्रेरणा से और जिनके पूरे मार्गदर्शन में जो यहाँ पर एक अद्भुत यहाँ पे पंचकर्णक हुआ था, आज पुनः यहाँ पर एक गुरु मंदिर बनने जा रहा है और आप पूरा मार्गदर्शन देख रहे हैं। हम इनसे ही श्रीमुख से जानना चाहेंगे, आदरणीय बाबू जी इसके बारे में कुछ बताइए कि वो क्या गुरु मंदिर में विशेष है और कब तक शुभारंभ होने की उम्मीद है। देखिए महानुभाव, परम पूज्य शिव निष्कड़ित उत्कृष्टवत कर्ता अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, जिनकी पूज्य मुनि श्री तरुण सागर महाराज के प्रति विशेष स्नेह, प्रेम एवं भक्ति है और उन्होंने 6 साल पहले इस तीर्थ की भूमि पर आकर के जो तीर्थ का मुख्य जो जिन मंदिर है जो भगवान पार्श्वनाथ का, उसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा अपने मार्गदर्शन में, अपने सानिध्य में सानंद संपन्न कराई थी। परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर महाराज ने अपने जीवन में धर्म की प्रभावना सारे देश में नहीं सारे विश्व में की और उसका प्रतीक ये तरुण सागरम तीर्थ भारत की राजधानी दिल्ली में है और इस तीर्थ का जीर्णोद्धार और उद्धार हो, इसलिए परम पूज्य अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज जी उसके लिए यहाँ पर आए और उन्होंने वर्षायोग यहाँ स्थापन किया और वर्षायोग में उनके बहुत सारे ऐसे व्रत जिसमें नंदीश्वर पंक्ति व्रत चल रहा है और ऐसी कठोर साधना करते हुए उन्होंने यहाँ पर एक जिन मूर्ति जो पार्श्वनाथ भगवान की और एक लाई थी कि भाई इस मूर्ति में कुछ कमी हो, इसमें कुछ कमी हो, तो इसलिए, लेकिन दोनों भी मूर्ति बहुत सुंदर और श्रेष्ठ रही और इसलिए इस मूर्ति को यही रहना चाहिए। इस भाव से यहाँ पर एक गुफा मंदिर का निर्माण परम पूज्य महाराज श्री के ध्यान में आया और उस गुफा मंदिर का शिलान्यास रक्षाबंधन महापर्व के दिन परम पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में और ऊपर से मेघ कुमारों की बरसात और सारा जन समुदाय यहाँ पर उपस्थित रहा और साक्षात मानो तरुण सागर जी महाराज भी यहाँ पर हो, ऐसा भाव सबके मन में उस दिन हुआ और ऐसे अवसर पर इस गुफा मंदिर का निर्माण और आज उस गुफा मंदिर की चारों तरफ से ये हो गई है और अभी उसका ऊपर डोम और पहाड़ का निर्माण हो रहा है, जिसका पद्मनाल नाभि का एक्सटेंशन भी आज संपन्न हुआ और नवंबर में परम पूज्य गुरुदेव प्रसन्न सागर जी महाराज के चतुर्दश सानिध्य में इसका पंचकल्याणक महोत्सव भक्ति भाव के साथ जो इस तीर्थ पर विशेष रूप से मन वचन काय से जुड़े हैं और मन वचन काय से जिनका दान यहाँ पर है, वही लोग इसमें भाग लेकर के भगवान की प्रतिष्ठा केवल नाच गान और दिखावट नहीं, साक्षात प्रतिष्ठा ग्रंथों के मंत्रोच्चारण को ग्रहण करते हुए और बिना पंडाल और बिना बड़े बड़े हाथी घोड़े वगैरह ऐसा दिखावटी स्वरूप नहीं रखते हुए केवल जिनेंद्र भगवान की भक्ति और साक्षात मंत्रों का उच्चारण को ग्रहण करना, ऐसे भक्ति भाव से और उसमें केवल एक ही जिनबिंब और साथ में तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज श्री और मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज श्री, दोनों महान संत जिनका प्रतिबिंब भी यहाँ पर विराजमान और उनकी चरण पादुका प्रतिष्ठापित होगी, ऐसा यह भूमि में अंतर्गत मानो भोयरे में यह जिन मंदिर और विशाल जिन मंदिर जिसके ऊपर पहले बना हुआ है, ऐसी छवि यहाँ सबको नज़र आएगी
और जिन मूर्तियों का बहुत ऐसा प्रभाव है, और पूज्य गुरुदेव ने अपनी तपस्थली तपसाधना अंतर्मना सारे संघ ने यहाँ पर की, वो जिन मंदिर में ही बैठ करके की है। तो ऐसे मंत्रों से संस्कारित और जिन मंदिर में आते ही लोगों के अभिषेक करने के भाव, भक्ति करने के भाव, प्रवचन सुनने के भाव होते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई हम नाचेंगे गाएंगे मौज मनाएंगे। सब कहते हैं ये तो हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए आनंद उत्सव कर रहे हैं। सबके मन में भगवान के प्रति भक्ति का ही नृत्य है और भक्ति का ही सारा माहौल यहाँ पर है। और उसके साथ तपस्वी साधु संत के साथ सब जो भी आता बोले मैं भी उपवास करता हूँ, जो भी आता गुरुदेव उपवास का व्रत दो। ऐसा यह माहौल बना हुआ है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। और इस गुफा मंदिर के बारे में जो आप लोगों ने पूछा है, तो ये गुफा मंदिर और ये ऊपर विशाल ऐसा जिन मंदिर, दोनों भी भगवान पारसनाथ है। और दोनों भगवान पारसनाथ घोरोपसर्ग विजयी, जिन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। और ऐसे कठोर तपस्वी अंतर्मना आचार्य संघ और इस मुरादनगर की भूमि, भारत के राजधानी की भूमि पर जिन धर्म का शंखनाद पुनः जोर से होगा और जिन धर्म की विशेष प्रभावना होगी। ऐसे गुरुवर जिसके लिए निमित्त बने तरुण सागर जी महाराज श्री के चरणों में भी नमोस्तु करता हुआ मेरे इस 2 शब्द को पूर्ण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। महानुभावों, जैसा कि आपने परम पूज्य हमारे आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य महाराज जी के माध्यम से सुना, हम चाहते हैं जब भी इसकी डेट घोषित होगी कि यहाँ पे जो लघु पंचगाणक या बृहद पंचगाणक जो भी कार्यक्रम होगा, जब इसका शुभारंभ होगा, आप अवश्य पधारें। क्योंकि यहाँ पर जो परम 1000 पार्श्वनाथ भगवान का जो जिन मंदिर है, इतना अतिशयकारी है कि जो लोग आते हैं अपने मन में जो भावना भाते हैं और उसका डबल 1 और 1 11 हो जाता है कि अंतर्मना साथ में मौजूद होते हैं। तो इतनी जिन्होंने महान तपस्याएं की हों वो साक्षात यहाँ पर मिलते हैं। तो मेरा निवेदन है इस अवसर पर जब भी आपको टाइम मिले तरुण सागरम में गुरु मंदिर के वक्त तो आप पधारेंगी, इसके पहले भी आइएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। देखते रहे अहिंसा चैनल। जितने भी लोगों का तरुण सागर जी से नाता है, जो कहते हैं तरुण सागर जी महाराज हमारे हैं, तो उनको कम से कम एक बार तरुण सागरम में ज़रूर आना चाहिए। साल में एक बार कहीं पे भी पूरे संसार में रहो, सब काम छोड़ के ज़रूर पहुँचो। और यहाँ पर आकर के तुम्हारे बर्थडे है, तुम्हारी एनिवर्सरी है, कुछ भी है कार्यक्रम, यहाँ पर आकर एक दीपक जलाओ, एक श्रीफल चढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारा कार्य सानंद संपन्न होगा। सारी विघ्न बाधाएं तिरोहित हो जाएंगी। कब? जब तुम श्रद्धा से आओगे तब। सुबह आना शाम आना गुरु तरुण सागरम में आना ना भूल जाना। तरुण सागरम में आना ना भूल जाना। तरुण सागर गुरु सुखकारी है, जिनके चरण पखारूंगा। याद तेरी आए गुरु, आ जाओ फिर ओम इंद्रलोक भैया एक बहुत अच्छा पर्सन लेके मेरे सामने आए साधु संतों के लिए विशेष अथवा न्यूज चैनल पर रोजाना एक पेज विज्ञापन फोटो स्लोगन इत्यादि लगाई है। यदि आप चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, अपने ऐड विज्ञापन इसमें दे सकते हैं। पर कुछ भी हो व्यापार है ठीक है, पर समर्पित बहुत है। श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति और जितना जो भी कर रहा है सिर्फ दिल से भक्ति से कर, कोई ठहराव नहीं, कोई पेमेंट का नाम नहीं। जो दिला दिया ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ मेहनत से। पर सबसे बड़ी बात अच्छी क्या है, दिल से भक्ति खूब करता है। कहीं भी जाए पूरा जी जान इस उम्र में कर हर्षद आपकी कृपा है गुरुदेव। एक बात तो एयरपोर्ट पे गया, वहीं जाके मर गया। आज बोलना चाहता हूँ जैसे तैसे वहां से बचा, कैसे बचा वो खुद बता, अभी बाद में बताएगा। लेकिन इसके जीवन में जो घटता है एक मैजिक चमत्कार होता है। और यही कारण है कि आज पूरा समय गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति,
देव के प्रति भक्ति श्रद्धा करके धर्म की प्रभावना में निरंतर आगे बढ़ रहा है। एक बार जोरदार त्रिलोक जी के लिए। अच्छे काम की अनुमोदना हर व्यक्ति करता है, करना चाहिए। दया अनुकंपा भक्त जनों के नाम करो।